पश्चिम के बाद अब पूरब में भी राजपूतों ने बीजेपी को दिखाया ठेंगा। पूर्वांचल में राजा ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल, सपा को दिया समर्थन, बीजेपी को दिखाई रेल। राजा ने जब पूर्वांचल में राजपूतों को किया लामबंद, बीजेपी ने भी किया पलटवार। बाहुबली छत्री नेताओं को राजा के खिलाफ किया तैयार। अब पूर्वांचल में होगा क्षत्रियवार। छठवें चरण के मतदान के कुछ घंटे पहले ही मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं को राजा भैया की जनसत्ता दल ने समर्थन देकर अनुप्रिया पटेल की नींद उड़ा दी। ये भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए पूर्वांचल से बुरी खबर है। बीजेपी के हर बार संकट मोचक बने राजा भैया ने इस बार बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के अचानक बदले रुख ने पूर्वांचल की सियासी फिजा बदल दी। मतदान से पहले राजा भैया के अचानक बदले आक्रामक रुख की वजह से बीजेपी सख्ते में है। 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजा भैया और राजपूत मतदाताओं का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में अगर राजा भैया खुले तौर पर भाजपा के खिलाफ सपा के साथ मिल जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक नहीं बल्कि बार बार राजा भैया बीजेपी के लिए संकट मोचक बने हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव तक ऐसा कोई मौका नहीं रहा जब राजा ने बीजेपी की मदद न की हो। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह बन गई कि अचानक राजा भैया बीजेपी के खिलाफ हो गए? तो आपको बताते हैं वो बयान जिसने आग में घी डालने का काम किया। कुंडा में जनसभा के दौरान अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अघोषित तौर पर राजा भैया को निशाने पर लेते हुए एक बयान दिया था। लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से राजा पैदा होता है। ऐसे स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा हमारी जागीर है। अनुप्रिया पटेल के इस हमले का जवाब राजा भैया ने दिया था। कहा था कि ईवीएम से राजा पैदा नहीं होते, जनसेवक पैदा होते हैं और वो केवल 5 साल के लिए होते हैं। हम कोई राजा नहीं, जनसेवक हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस हमले से पहले ही राजा भैया और बीजेपी के बीच खटास बढ़ चुकी थी। दरअसल राजा भैया बीजेपी की बार बार मदद करते थे और बीजेपी ने उन्हें कौशाम्बी सीट देने का वादा किया था। इतना ही नहीं, राजा भैया के धुर विरोधी विनोद सोनकर का टिकट काटने का भी बीजेपी ने आश्वासन दिया था। लेकिन ना तो बीजेपी ने विनोद सोनकर का टिकट काटा और ना ही प्रतापगढ़ से संगम लाल का। ऐसे में राजा भैया ने पहले न्यूट्रल रहने और उसके बाद अनुप्रिया पटेल के बयान आने के बाद खुले तौर पर सपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि राजा भैया की नाराजगी बीजेपी को कितना भारी पड़ सकती है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मछली शहर, घोसी, मिर्जापुर में क्षत्रिय, कुर्मी और ब्राह्मण वोटरों पर राजा का बड़ा प्रभाव है। राजा भैया के प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष एमएलसी जनसत्ता दल से हैं। कौशाम्बी की 2 विधानसभा सीटें कुंडा और बाबागंज से राजा भैया और उनके करीबी विनोद सरोज लंबे समय से विधायक हैं। इन लोकसभा सीटों में तकरीबन 8.5 लाख राजपूत वोट निर्णायक भूमिका में है। राजा भैया की इसी नाराजगी को कम करने के लिए, राजपूत वोटों के बिखराव को रोकने के लिए बीजेपी ने अब पूर्वांचल के बड़े बाहुबली क्षत्रिय नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान धनंजय सिंह, विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, प्रिंसू और श्याम नारायण सिंह एक साथ एक मंच पर दिखाई देना वो बता रहा है कि बीजेपी ने अब कैसे बाहुबली क्षत्रिय नेताओं को राजा भैया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। दरअसल राजा भैया ने ऐसा जाल बुना है जिससे भाजपा पूरी तरह फंस गई है। राजा भैया के ही इशारे पर सुल्तानपुर में बाहुबली नेता चंद्रभान सिंह ने बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली। ये बड़े क्षत्रिय नेता हैं और राजा भैया के बेहद करीबी हैं। अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या ये क्षत्रिय नेताओं की नाराजगी के तौर पर देखा जाए? अब देखना यह है कि पूर्वांचल के आखिरी 2 चरणों में राजा की हनक काम आती है या फिर भाजपा के चाणक्य की बाहुबली क्षत्रिय नेताओं को जमीन पर उतारने की रणनीति। एक तरफ जहां राजा बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं तो वहीं जौनपुर से धनंजय सिंह के बीजेपी के खेमे में आने से बीजेपी को कुछ राहत जरूर मिली होगी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।